जय माई की प्यारे मित्रों, आज बात करते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा क्यों खास है, क्या इसका महत्व है और इस बार शरद पूर्णिमा के अवसर पर क्या गोचरमय घटनाएं घटित हो रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ शरद पूर्णिमा पर पड़ने वाला ग्रहण का गर्भवती स्त्री और आपके भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी मैं बताऊंगा। और गर्भवती स्त्रियां डरे नहीं, उन्हें क्या सावधानी बरतनी है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ मैं आपको महा उपाय भी बताऊंगा। तो बात करते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। इससे पहले साथियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर का बटन जरूर दबाएं, जिससे अन्य लोगों को, किसी के घर में गर्भवती स्त्री है उनको पता चले, वो भी ना डरें, सावधानी बरतें। इसलिए इसे शेयर अधिक से अधिक करें। प्यारे साथियों, इस बार 28 अक्टूबर को शनिवार के दिन शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, पूनम पूर्णिमा भी कहते हैं और इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि कहते हैं इस दिन भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वाल और गोपिकाओं के साथ रास रचाते हैं। रास का मतलब यहां पर गंदी मानसिकता से नहीं है, रास ग्वाल और गोपिका दोनों के साथ रचाया जाता है, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। पंचांग के अनुसार आश्विन पूर्णिमा तिथि को ही शरद पूर्णिमा होती है। इस रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा को ऐसी शास्त्रों में मान्यता भी है और यह 100% सही भी है कि इस रात को माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है। या इसको और भी सरल शब्दों से कहें तो शरद पूर्णिमा से दीपावली तक मां लक्ष्मी पृथ्वी पर ही भ्रमण करती है। उस रात को इसलिए खीर रखी जाती जिससे उसमें अमृत वर्षा हो, और खीर का भोग मां लक्ष्मी को अति प्रिय है। इसका यह सबसे बड़ा साइंटिफिक और इसका हमारा आध्यात्मिक कारण है, क्योंकि मां लक्ष्मी को खीर का भोग अति प्रिय है। कभी आप देखना, मां लक्ष्मी के लिए जो निमित्त हवन होता है उसमें खीर का ही भोग लगाया जाता है। इस पे मैं कभी फिर बताऊंगा। तो इस दिन रात में मां लक्ष्मी भ्रमण करती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम जप तप अनुष्ठान करते हैं और इस दिन रात को खुले में खीर रखते हैं ताकि वह स्वास्थ्यवर्धक हो। इसी के साथ इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो मेष राशि पर ज्यादा पड़ेगा। मेष राशि पर राहु और चंद्रमा की युति बड़ी परेशान करेगी। मेष राशि पर ग्रहण पड़ रहा है, इसी के साथ तुला राशि पर भी उसकी सप्तम दृष्टि रहेगी। अतः इस दिन आपको पूर्ण रूप से सुबह 28 तारीख को और 29 तारीख को दोनों दिन राहु के निमित्त कुछ भी निकालिए, चींटियों को भोजन दीजिए, साथ अनाज का चुग्गा भी जरूर डालिए। इस दिन चंद्रोदय शाम के 5:20 से प्रारंभ हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस दिन जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में दिखाई देगा, अतः यहां पर सूतक का प्रभाव रहेगा। इस दिन आप चंद्र ग्रहण से पहले जो भी आपको पूजा करनी हो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन रवि योग है, रेवती योग है और अश्विनी नक्षत्र रहेगा। अश्विनी नक्षत्र अध्यात्म का सर्वोच्च नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र है, सूर्य से भी ऊपर इनका झंडा होता है। रवि योग और दोनों नक्षत्र अति शुभ है। चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो शाम को 4:05 पर प्रारंभ हो जाएगा। जो ग्रहण जो प्रारंभ होगा, जो उपछाया प्रवेश करेगी वो मध्य रात्रि 11:30 बजे करेगी और ग्रहण का प्रारंभ 1:05 पर प्रारंभ होकर 2:24 पर समाप्त होगा।
ग्रहण की जो अवधि रहेगी स्पर्श से लेकर अंत तक वो 4 घंटे 25 मिनट तक रहेगी, और ग्रहण की जो अवधि रहेगी प्रारंभ से मोक्ष की वो 1 घंटा और 19 मिनट की भी रहेगी। ग्रहण का कई प्रकार से इसका असर होगा, यह मैं आपको दूसरी वीडियो पर बताऊंगा। इसका जो सर्वोच्चम जो कारण है वो है गर्भवती स्त्रियों का डरना। गर्भवती स्त्री डरे नहीं, कमरे के अंदर रहे, भगवत भजन करे, बेड पर बैठ करके वो कुशा का आसन बिछा ले बेड पर ही, और कुशा के आसन पर बैठ करके बगल में जल रख ले, और कोई भी पैनी चीज, नुकीली चीज, कोई भी लोहे की धातु उनके आसपास नहीं हो। और आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल पे आप सुंदरकांड लगा दीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बगल में जल रखिएगा, जल में तुलसी के पत्र रख दीजिएगा और आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कीजिए। ये सब करने के बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप विश्राम कीजिएगा। देखिए कुछ समय है, ये 2-2.5 घंटे का जो समय है, इस समय कृपया आप सोइएगा नहीं। आप जितना जाप करेंगे इस दौरान आपकी संतान उत्तम और उच्च कोटि के मस्तिष्क वाली संतान होगी। देखिए ग्रहण से हम डरते हैं, पर हमें यह नहीं पता कि ग्रहण हमें क्या कुछ दे जाता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपने 17 साल के अनुभव में कि जिन स्त्रियों ने ग्रहण के समय पे जाप किए हैं उनकी संतानें आज उच्च कोटि की मस्तिष्क वाली हैं, मेरिट आए हैं बच्चे। वास्तविकता बात है, और ये सब मैं मेरे गुरुजनों से सीखा हूं। तो ग्रहण तो आप यदि ग्रहण के दौरान आप यदि जाप करते हैं, जप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपकी संतान उच्च कोटि की होगी, क्योंकि विलक्षण समय है ये। और संतान को विलक्षण बनाने के लिए हमारे पास कभी कभार ही ऐसे संयोग आते हैं। तो ग्रहण से बिल्कुल नहीं डरें, ग्रहण पर आप जाप करें, और अगले दिन काले सफेद तिल, नारियल, गेहूं, नमक आप किसी को भी दान कर दीजिए। और यह कार्य गर्भवती स्त्री नहीं, अन्य सभी कर सकते हैं। खास तौर से गर्भवती स्त्री मेष, तुला, वृश्चिक, कर्क राशि वाले, धनु, मीन राशि वाले ये जरूर करें। इसी के साथ मैं आप सभी से आगे चाहूंगा। और चलते चलते एक चीज और, अपनी मां के चरण जरूर छूइए दोनों दिन, क्योंकि चंद्रमा जब कमजोर होता है तो माता से ही ऊर्जा प्राप्त करी जाती है। इसी के साथ आप सभी को शुभ आशीर्वाद।